दोस्तों नमस्कार। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी क्योंकि स्वास्थ्य ही अनमोल धन है। धन से स्वास्थ्य खरीदना बहुत मुश्किल होता है, परंतु अगर आप हेल्दी हैं तो आप बहुत अच्छे से धन एकत्र कर सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि जीवन में अगर काम करना है तो आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी होने के लिए आपकी निजी जो आपके कार्य हैं, यानी कि आप अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, उसके साथ साथ अपनी फ़िटनेस का और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना एक हेल्दी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे चार्ट यानी कि हमारी एस्ट्रो कुंडली या हमारे न्यूमरो चार्ट के आधार पर भी हमें पता चलती हैं कि क्यों कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है और कोई व्यक्ति हमेशा डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, दवाइयाँ लेता रहता है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं, वो बहुत सामान्य सी बात है। परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत से लोग बीमार होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दवाएं हमेशा चलती रहती हैं परंतु वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाते। तो क्या है उसके पीछे का कारण, इस वीडियो में आप सभी के समक्ष मैं इस विषय में बात करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, आप सभी लोग अगर टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या आपको कंसल्टेंसी चाहिए या क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न रिगार्डिंग वीडियो हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करेंगे वीडियो के विषय को। वीडियो का विषय जो मेनली मैं बात करूंगी वो विषय है कि क्यों बार बार दवा खाने के बाद भी कोई व्यक्ति स्वस्थ क्यों नहीं होता। सबसे पहली बात तो रोग के कारण की करूंगी, क्यों बार बार कोई किसी को डिज़ीज़ होती है या कोई ऐसी परेशानी बार बार आती है जिस वजह से उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात करूंगी कि हमारे लगन लग्नेश का वीक होना। अगर लगन लग्नेश किसी कारण से वीक हैं, पाप कर्त्री में है, किसी पाप प्रभाव में है, तो व्यक्ति की हेल्थ खराब रहती है। या 4, 8, 12 हाउसेस में है या किसी भी तरह से वो अफ्लिक्टेड हैं तो हेल्थ हमेशा आपकी ख़राब रहेगी। उसके साथ साथ अगर किसी तरह से उनका रिलेशन आपकी जो रिकवरी हाउसेस से है, यानी कि 5, 11 इस तरह के हाउसेस से है, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके साथ अगर आपके रोग का घर यानी कि 6th हाउस में किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई अफ्लिक्शन है, तो भी आप बार बार आपकी हेल्थ इश्यूज़ आते रहेंगे और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हॉस्पिटल वाले हाउसेस यानी कि 6th हाउस का 8 हाउस से कनेक्शन, 8 का 12 से कनेक्शन, इस तरह के कनेक्शन अगर बनते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ और जल्दी और ज़्यादा होते हैं और रिकवरी होना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, परंतु उस स्वास्थ्य को पाने के लिए, उस हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको फिज़िकल जो आपके कार्य हैं वो करने के साथ साथ आपको मेडिसिन्स का सहारा भी लेना पड़ता है। और मेडिसिन लेने के बाद भी जब आप ठीक नहीं होते तो क्या करें, ये प्रश्न बार बार आता है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, कभी भी किसी को कोई ऐसी परेशानी हो, ऐसी हेल्थ इशू आए जिसकी दवा आपको लंबे समय तक लेनी है, तो आप कोशिश कीजिए उसे सूर्य की होरा में शुरू करें। यानी कि अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, कोई भी एस्ट्रो आप कोई भी ऐप खोलेंगे तो वहाँ एक होरा चार्ट आता है, वहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको समझ आएगा कि सूर्य की होरा किस तरह से देखी जाती है। नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ज़रूर, चाहे शॉर्ट्स में करूँ चाहे किसी वीडियो में करूँ, किस तरह से आपको होरा देखनी है। तो सबसे पहला काम है कि आपको मेडिसिन सूर्य की होरा में शुरू करनी है अगर आपको जल्द ठीक होना है या आपको उस दवा के प्रॉपर इफ़ेक्ट्स देखने को चाहिए। तो क्योंकि अगर आप दवा ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू वांट टू गेट रिलीफ ऑफ ऑल द डिजीज़ यू आर हैविंग, तो इसलिए आपको दवा सन की होरा में शुरू करनी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक बार दवा ली फिर भी ठीक नहीं हुए, दूसरे डॉक्टर से ली फिर भी ठीक नहीं हुए, फिर से ली, यानी कि आप बहुत बार और अलग अलग तरह से दवाइयाँ चेंज कर चुके हैं, तो एक बार ये ज़रूर कीजिएगा, आप अब की बार जब भी मेडिसिन लाएंगे तो
किसी भी दिन आप शिव मंदिर जाइए, जो भी मेडिसिन आपने खरीदी है उसे शिव को अर्पित कीजिए और प्रसाद रूप में, यानी कि आप ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में उसे ग्रहण करेंगे तो उस दवा से आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यानी कि आपको शिव का आशीर्वाद जब प्राप्त होगा, उस मेडिसिन में वो दिव्य शक्तियाँ आएंगी जो भगवान शिव आपको देंगे, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। ये मेरा विश्वास है, आप भी करके देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद एक जो खास काम करने का है, जो जिस पानी से आप दवा लेते हैं उसमें या तो थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, या उस पानी को आप, अगर आप रेकी चैनल हैं तो उसे थोड़ा चार्ज कीजिए, या तो रेकी से कीजिए, नहीं तो कुंजिता पद्म शरणम के साथ भी उस पानी को चार्ज करके उस पानी से अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो भी आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। उसके बाद एक विशेष उपाय दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र हर तरह की मुश्किलों से लड़के जीवन को सही और स्वस्थ रखने का एक मूल मंत्र है। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं, खुद कर सकते हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण यानी कि किसी पंडित जी को आप अपना नाम और आपका नक्षत्र और टाइम और स्थान बताकर उसके आधार पर आप संकल्प करवाकर आप अपने नाम से 5 महामृत्युंजय की माला उनसे करवाइए और एक जल का लोटा उन जो मंत्र बोले जाएंगे 5 माला उससे अभिमंत्रित कराइए और उस अभिमंत्रित जल से आपको दवा लेनी है। दोस्तों, बहुत छोटी सी और क्लियर सी बात है, किसी पंडित जी को बोलकर आपको एक जल का लोटा उन्हें अपने सामने रखना है और 5 माला महामृत्युंजय मंत्र की करते हुए उस जल को अभिमंत्रित करना है और उस जल से आपको दवा लेनी है। ये एक रामबाण औषधि है, यानी कि उस जल का जो प्रभाव होगा वो आपकी मेडिसिन्स को और एक्टिवेट करेगा, आपकी जो हेल्थ रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होगी। उसके साथ साथ अब बात करते हैं जो हमारा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अगर खुद कर सकते हैं, आपके कोई परिवार का सदस्य कर सकता है तो आप कर सकते हैं। उसे 11 बार करना है। वहाँ भी सेम वही कंडीशन रहेगी कि आप जिस व्यक्ति के लिए राम रक्षा स्तोत्र कर रहे हैं उसे अपने सामने बिठाइए और उसके सामने बैठकर उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, या चाहे मन में करें लेकिन उस व्यक्ति का संकल्प लेकर आपको वो पाठ करना है। यानी कि एक बार में 11 बार उस पाठ को करना है और लगातार 11 दिन तक करना है और उसको मेडिसिन देते रहना है। तो ये हुआ एक और उपाय। अगर आपको लगता है किसी तंत्र मंत्र या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज उस व्यक्ति का पीछा करे, बहुत बार सुनने को मिलता है शायद पता नहीं क्या बात है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति ठीक होने में नहीं आ रहा, इतनी दवाइयाँ ली, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वैसे जनरली राहु का रोल होता है। तो राहु को शांत करने के लिए आप राहु के उपाय भी कर सकते हैं, परंतु उपाय की बात राहु की नहीं, यहाँ मैं बात करूँगी जो हमारे हनुमान जी हैं उनसे जुड़े हुए उपाय की। अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थितियाँ फील होती हैं कि कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके साथ हैं इसलिए आपको मेडिसिन नहीं लगती, तो आपको बजरंग बाण का पाठ लगातार 40 दिन तक करना है। और वहाँ भी आपको कोई भी जो भी आपकी मेडिसिन है या तो उसे वहाँ रख देना है भगवान जी के सामने, या फिर आपको कोई प्रसाद रूप में कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिसे आप जब पाठ को ख़त्म करते हैं उसे भोग लगाकर आपको खुद ग्रहण करना है। और अगर आप चाहें तो किसी और को भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा प्रार्थना का प्रसाद कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव परिणाम नहीं लिए हुए होता, वो हर किसी के लिए पॉजिटिव होता है, परंतु जो बीमार व्यक्ति संकल्प के साथ करता है उसे और जल्दी प्रभाव देता है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे सरल से उपाय थे जिनको करने के बाद आप जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे बहुत जल्दी रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपकी परेशानी नहीं आपके कंट्रोल में आ रही है, दवाइयाँ नहीं लग रही, तो फिर आपको राहु देव का उपाय करना है। यानी कि राहु से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। आप अपने वज़न के बराबर कोयला जो होता है उसे नदी में बहा सकते हैं, या आप हर शनिवार को कोई भी ये चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, उसे कुछ अमाउंट में, जनरली हम 400 ग्राम लेते हैं, 400 ग्राम राहु
चाय पत्ती या कॉफ़ी लेकर आपको किसी मंदिर या गुरुद्वारे में दान करनी है। वो एक बाद का उपाय है, पहले आपको अपनी पूजा पाठ और इस तरह से आपको करना है कि आप इन पूजा पाठ से ही स्वस्थ हो जाएं और आपको दवा लगनी शुरू हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है जो भी लोग अस्वस्थ हैं वो इसमें से कोई भी एक उपाय भी अगर करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें से 1-2 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को कीजिएगा, साथ साथ कुंजिता पदम शरणम की चैंटिंग लगातार कीजिएगा और महामृत्युंजय मंत्र की माला अगर आप खुद नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने फ़ोन में चलाकर उसे सुनते रहिएगा। आपको बहुत जल्दी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आने वाली वीडियो में फिर से मिलूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।